नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 से कक्षा 7वीं के लिए छठा पाठ सदाचारः। आइए शुरू करते हैं। षष्ठः पाठः, छठा पाठ सदाचारः, अच्छा आचरण। पहला श्लोक देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम, आलस्य ही होता है मनुष्याणाम, मनुष्य के, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान बड़ा, रिपु शत्रु, न अस्ति उद्यम समो, न जमा अस्ति जमा उद्यम जमा समः, न नहीं अस्ति है उद्यम परिश्रम के, समः समान, बंधु मित्र, कृत्वा करके, यम जिसको, न अवसीदति नहीं अवसीदति दुखी होता है। अर्थात मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थ शरीर में स्थित, आलस्यम ही, आलस्य ही, महान रिपु महान शत्रु है, उद्यम समः परिश्रम के समान, बंधु मित्र, न अस्ति नहीं है, यम जिसको, कृत्वा करके, न अवसीदति न नहीं अवसीदति दुखी होता है। भावार्थ क्या है कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम के समान मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कोई नहीं होता। परिश्रम ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है, जिसको अपना करके, जिसको करके वह कभी दुखी नहीं होता। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है और सबसे बड़ा मित्र परिश्रम होती है, जिसको करके, जिसको अपना करके वह कभी दुखी नहीं होता। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहने चापराहनिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। श्वः कल, कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाहने दिन के पूर्व का, शुरू का, चापराहनिकम या दोपहर बाद का, न ही नहीं, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, मृत्यु मृत्यु, कृतम अस्य किया गया है यह, न नहीं, व अथवा कृतम किया गया है। पूर्वाहने दिन के शुरू में, चापराहनिकम या दिन के बाद में, और श्वः कार्यम कल के कार्य को, अद्य आज, कुर्वीत कर लेना चाहिए, यानी दोपहर बाद के कार्य को सुबह में और कल के काम को आज कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु न ही प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, कृतम अस्य न वा कृतम इस कार्य को किया गया है या नहीं किया गया है। भावार्थ है कि मनुष्य को दोपहर बाद के काम को दोपहर से पहले यानी सुबह और कल के काम को आज कर लेना चाहिए, क्योंकि काम हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम सच, ब्रूयात बोलना चाहिए, प्रियम प्रिय मीठा, ब्रूयात बोलना चाहिए, न नहीं, ब्रूयात बोलना चाहिए, सत्यम सच, अप्रियम अप्रिय, प्रियम प्रिय च और नानृतम नहीं, झूठ, ब्रूयात बोलना चाहिए, ऐसा यह धर्म है, धर्म, सनातन है, सनातन। अर्थात सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सच बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, पर अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, मीठा और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा धर्म सनातन है, यह सनातन धर्म है। भावार्थ है कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, पर कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, और उसी प्रकार मनुष्य को मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। मनुष्य को कभी भी मीठे झूठ को नहीं बोलना चाहिए और न ही
कड़वे सत्य को बोलना चाहिए, अर्थात अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और कभी भी अपनी वाणी से ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि सुनने वाले के मन को ठेस पहुंचे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा व्यवहार में स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता सच तथा उसी प्रकार ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, चापी और भी, कौटिल्यम कुटिलता न नहीं, कदाचन कभी भी। सर्वदा व्यवहारे औदार्यम सत्यता स्यात्, हमेशा व्यवहार में उदारता और सच्चाई होनी चाहिए, तथा ऋजुता मृदुता चापी, उसी प्रकार ऋजुता यानी सरलता और मृदुता कोमलता च अपि भी, और उसी प्रकार कोमलता और सरलता भी होनी चाहिए। पर कौटिल्यम न कदाचन, पर कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। भावार्थ है कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता और सच्चाई होनी चाहिए, उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन उसके व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अब 5वां श्लोक देखते हैं। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम श्रेष्ठ, जन्म लोग, गुरुम गुरु को, चापि और भी, मातरम पितरम तथा उसी प्रकार, मातरम माता को, पितरम पिता को, तथा उसी प्रकार मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सततम निरंतर, सदा हमेशा। श्रेष्ठ जन्म श्रेष्ठ लोग, सदा हमेशा, गुरुम चापि तथा मातरम पितरम, गुरुम गुरु को, चापि और भी, माता मातरम पितरम पिता को, मनसा कर्मणा वाचा मन क्रम और वाणी से, सततम सेवेत हमेशा सेवा करनी चाहिए। अर्थ है कि अच्छे लोगों को हमेशा गुरु माता और पिता की मन कर्म और वाणी से सेवा करनी चाहिए। अंतिम श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण मित्रों से कलहम झगड़ा कृत्वा करके न नहीं कदापि कभी भी सुखी होता है जनः मनुष्य, इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके, प्रयासेन प्रयास के द्वारा, तदेव वैसा ही, परिवर्जियेत बचना चाहिए। अर्थात जनः कदापि मित्रेण कलहम कृत्वा न सुखी भवेत, मनुष्य मित्रों के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदा एव परिवर्जियेत, ऐसा जान करके मेहनत के द्वारा, प्रयास के द्वारा, प्रयत्न से, वैसा करने से परिवर्जियेत बचना चाहिए। भावार्थ है कि मनुष्य कभी भी मित्रों से झगड़ा करके सुखी नहीं रह सकता। ऐसा जान करके मनुष्य को ऐसी चीज़ों से, ऐसे झगड़ों से, यानी मित्रों से झगड़ा करने से बचना चाहिए। मित्रों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रों से झगड़ा करके कभी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी श्लोकों को बड़े ध्यान से पढ़ें, उनका अर्थ समझें और भावार्थ समझें। धन्यवाद।